हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल लीजर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 2 मैथ्स। चैप्टर 1 मैंने पूरा कवर कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे वॉच नहीं किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन वेरिएबल की जो पावर होती है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव या फ्रैक्शन। बस यही इसका डेफिनेशन है। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, लेकिन वेरिएबल का पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप को मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे 4x + 5, यहाँ वेरिएबल आपका x है, ठीक है। 4 इसका कोफिशिएंट है। वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होता है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं, और जिस टर्म में वेरिएबल नहीं होता उसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 क्या है? कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और 5 क्या है आपका? कांस्टेंट। और यहाँ वेरिएबल क्या है भाई आपका? x। तो ये आपका है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर नेगेटिव नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हम ले लें y + √5, तो क्या ये वेरिएबल है या नहीं? बिल्कुल है वेरिएबल, पॉलिनोमियल है या नहीं? बिल्कुल है पॉलिनोमियल, बिकॉज इसका वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन समझ रहे हो ना, p/q का फॉर्म, तो वो नहीं है। तो ये आपका वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका देखिए पावर नेगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके वेरिएबल रूट में है। रूट का मतलब जानते हो ना? रूट का मतलब होता है इसका पावर 1/2, इसका मतलब ये होता है। इसीलिए ये देखो फ्रैक्शन में आ गया, इसीलिए ये दोनों वेरिएबल नहीं है। तो आप लोग एक चीज़ समझ लो, वो पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल, ऐसे कह सकते हो कि पॉलिनोमियल हम उसी को बोलेंगे जिसका वेरिएबल का पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी सबको हम वेरिएबल कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि 3 है तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है। हाँ, 4x है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। 0 ये भी आपका पॉलिनोमियल है। तो ये सब पॉलिनोमियल है। तो हम लोग इसके डिग्री और उसके काइंड्स के बारे में जानते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है? जैसे कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए, ठीक, उसकी जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए x² + 3x - 4, इसमें वेरिएबल क्या है? x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई भाई? 2। इसमें वेरिएबल कितना है भाई? वेरिएबल x है, पावर कितनी है? 7। तो इसकी जो क्या हो गया? डिग्री 7 हो गई। इसमें बताइए वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 8। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 8। सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उसकी डिग्री कहलाती है। इसी के बेस पर इसके काइंड्स बनते हैं। जैसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी होती है भाई? 1 होती है। इसका एग्जांपल x + 4, 3x भी, इसकी पावर कितनी है? 1। x की पावर कितनी है? 1।
इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी डिग्री कितनी होती है भाई, इसकी डिग्री 2 होती है, यानी 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जैसे 4x², अब इसकी डिग्री कितनी है 2, या 7y² प्लस 9y प्लस 8, इसकी भी डिग्री कितनी है 2। तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे जिसकी डिग्री कितनी होती है 3। जैसे एग्जांपल 7z³ है ना, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई भी 8z³ प्लस 8, तो ये भी आपका क्यूबिक है, क्योंकि डिग्री 3 होना चाहिए, यानी मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। और दो टाइप और भी बोल सकते हो आप इसके, है ना। जैसे फोर्थ आप बोल सकते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है नाम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसकी जो डिग्री होती है, 4 मत समझ लेना, इसकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब इसकी डिग्री 0 होती है। जैसे मान लो 4, अब 4 में कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो आप डिग्री कैसे बताओगे। तो डिग्री अगर इसमें वेरिएबल नहीं है तो आप सपोज़ कर लेते हो कि एक वेरिएबल है जिसकी पावर 0 है, ठीक। और इसका मतलब ही होता है 1, किसी भी कोई भी नंबर हो, वेरिएबल हो, ठीक है, तो उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग ऐसा सपोज़ करते हैं कि एक वेरिएबल है जिसकी पावर 0 है, इसीलिए इसकी डिग्री 0 मानी जाती है। इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 8/7 ले लें तो ये भी आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया। फिफ्थ है आपका लास्ट, जीरो पॉलिनोमियल। अगर ठीक से देखा जाए तो जीरो पॉलिनोमियल तो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, लेकिन हम लोग इसको अलग से नाम दे देते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये भी कांस्टेंट ही है, इसकी डिग्री भी 0 ही होती है। तो आप समझ गए होगे, ये डिग्री अगर अच्छे से समझ गए होगे तो आगे आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री क्या होती है आप लास्ट बार समझ लो। कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो, उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। उसके बेसिस पे ये डिवाइड किया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। टर्म्स वाइज पॉलिनोमियल और टाइप के होते हैं। जैसे टर्म्स क्या होता है, जैसे कि 4x² प्लस 9x प्लस 2। अब जैसे इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, ठीक है। टर्म्स इसमें 3 हैं, तो टर्म्स वाइज इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला है मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें 1 टर्म हो। कितने टर्म्स हो, 1 टर्म, ठीक, 1 टर्म। जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे 4x³। अब आप कहोगे कि ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक, डिग्री वाइज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट टर्म वाइज मोनोमियल है। क्या ये मोनोमियल है, इसमें एक टर्म है। 7y, ये भी 3, ये भी, क्योंकि सब में एक टर्म है ना। भले यहाँ पे ये आप डिग्री वाइज इसको क्यूबिक बोलोगे, इसको लीनियर बोलोगे, इसको कांस्टेंट बोलोगे, है ना, बट टर्म वाइज इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल नाम से ही क्लियर हो गया होगा, जिसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म्स हो। जैसे कि 3x² प्लस 7, कहने को तो ये क्वाड्रेटिक है डिग्री वाइज, बट टर्म वाइज बाइनोमियल है। 8x प्लस 2, ये लीनियर है डिग्री वाइज, बट बाइनोमियल है टर्म वाइज। थर्ड और लास्ट इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल भी आप समझ ही गए होंगे, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। ये है ना 3 टर्म्स, तो वही हो जाएंगे। तो आई थिंक आप समझ गए डिग्री वाइज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट, जीरो, और टर्म्स वाइज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये समझ गए आप अच्छे से। इसको नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लेना। कोफिशिएंट भी हमें लगता है समझ ही गए होंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे 8x है प्लस 2 है, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है भाई, x के मल्टीपल में जो होगा वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है ना। x में x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल में, यानी x के मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो है ना, एटलीस्ट 1 तो सबके साथ होता
है ना। 4/3 वाई स्क्वायर प्लस 8/7 वाई है। तो इसमें y का कोफिशिएंट क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ y, तो वो हो जाएगा आपका 8/7। लेकिन हम कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर पूछे तो क्या हो जाएगा भाई, 4/3। सिंपल है। मल्टीपल में जो है, अगर नेगेटिव होता, मान लो ये नेगेटिव होता, ठीक है, तो यहाँ -8/7 हो जाता। कोफिशिएंट समझ गए, टर्म्स वाइज समझ गए, डिग्री समझ गए, पॉलिनोमियल की कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है वो भी समझ गए, जब पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। क्लियर। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बोला है विच ऑफ द एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो चेक करते हैं कौन पॉलिनोमियल है कि नहीं। आप याद है ना, पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं है तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वेरिएबल तो का पावर सही है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल रूट में आ गया। रूट का मतलब पावर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपका वेरिएबल ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ वेरिएबल अपॉन में आ गया। अपॉन का मतलब समझते हो, अपॉन का मतलब ये है जैसे x² + 2/x लिखा है, तो जब आप इसको लिखोगे तो ये जब x ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 × x के पावर -1, क्योंकि नीचे उसकी पावर कितनी है, 1 है ना। तो जब ये ऊपर जाता है, आपने क्लास 7 में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, तो -1 हो जाता है और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल बस एक ही है और उसकी पावर पॉजिटिव है, ना तो नेगेटिव है, ना तो रूट है, ना अपॉन है, कुछ नहीं है। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। आई होप अब आप पहचान लोगे। फिर कह रहा है कोफिशिएंट, मैंने बताया x² का मल्टीप्लाई में जो भी नंबर है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² कहाँ है, ये है, और इसका मल्टीपल में क्या है, +2, तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए भाई, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कहाँ है x² का, ये है भाई, तो पाई लिख देंगे, प्लस पाई तो पाई ही होता है। यहाँ पे बोला है कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, तो भाई x² दिख रहा है कहीं पे, कहाँ है x², नहीं है, x² नहीं है ना, तो इसका मतलब उसका मल्टीपल कितना होगा, 0 होगा, तभी ना वो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसका मल्टीपल 0 हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 40, यानी आपको बाइनोमियल लिखना है, यानी तो 2 टर्म होने चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 40। क्लियर, 2 टर्म डिग्री 40, तो 2 टर्म आप लिख लो, x के पावर 40 + 7 + 8 + 9 + 10, आपकी डिग्री भी 40 हो गई। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म भी हो गया। क्लियर है। फिर कह रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 110, मोनोमियल मतलब एक टर्म और डिग्री कितना, 101, तो ये हो जाएगा। आप ये नहीं लिखना चाहते तो y के पावर 101 लिख लो, डिग्री तो 101 है ना, और मोनोमियल यानी एक टर्म है। ऐसे पूछेगा तो आप बता ही सकते हो। मैं अगर बोलूँ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 7, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 7 बनाइए, ये देखिए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 7 आप बना लोगे। कुछ चीज़ें और जानते हैं, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 3x² + 5x + 9, ठीक है। तो इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है px। p का मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब x का वेरिएबल। अगर मैं लिखता हूँ 4z + 9, तो यहाँ पे आपका pz हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन दे और कहे, यही क्वेश्चन दे के कहे कि P1 अरे P0 P1 P2 ये सब की वैल्यू बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। P0 बोला है तो P0 रख लो भाई, 3 × 0 का स्क्वायर + 5 × 0 + 9, 3 × 0 0, 5 × 0 0 + 9 कितना आ जाएगा, 9। देख लिया क्या है, कुछ नहीं है। 1 P1 1 रख दो,
3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 9। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो 3 इंटू 1 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 9। तो 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 5 8 और 8 और 9 17। उसी तरह P2 निकाल लो, 2 यहाँ रख लो। 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 9। क्या करना है? तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 10 प्लस 9। 3 4 जा 12, 12 प्लस 10 22, 22 और 9 31। कितना सिंपल है, अब हो जाएगा। ज़ीरोज़ के बारे में जानते हैं। ज़ीरोज़ क्या होता है? जैसे कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री आपको पता चल जाती है, अब पता चल जाती है ना, तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब है कि उसके उतने ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ का मतलब क्या? वो ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देती है ना। जैसे कि हम लोग एक लेते हैं, ये एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया। तो हम लोगों ने अभी वैल्यू रखना सीखा, तो हम लोग चेक करते हैं किसी एक वैल्यू पे क्या ये ज़ीरो आता है। चेक करते हैं, ज़ीरो पे चेक करते हैं। तो 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2 यानी 0 माइनस 0 प्लस 2 यानी 2। P1 चेक करते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, यानी 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 1 इसका ज़ीरोज़ है, क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। P2 चेक कर लेते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी इस पर भी 0 आ रही है। P3 चेक कर लेते हैं, 3 स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 2, 9 माइनस 6 प्लस 2, 9 2 11, 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। तो 2 ज़ीरोज़ आए। तो इससे क्या पता चला? इससे ये एक चीज़ पता चला कि कोई भी वेरिएबल पॉलिनोमियल आपको दिया गया है तो उसकी जितनी डिग्रीज़ होंगी उतने उसके ज़ीरोज़ होंगे। और ज़ीरोज़ क्या होता है? ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती है जिस पर पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है। यानी इसका ज़ीरोज़ क्या होगा? 0 और सॉरी 1 और 2, क्योंकि 1 पे 0 हो रहा है और 2 पे 0 हो रहा है। और इसकी डिग्री कितनी है? आप देख पा रहे हो 2। इसका मतलब जितनी डिग्री उतनी ज़ीरोज़। और ज़ीरोज़ क्या है? जिस पर वो वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। यानी ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके सामने एक वैल्यू दी गई है और हमें चेक करना है कि क्या ये ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। यानी हम ये वैल्यूज़ उसमें पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो ज़ीरोज़ हैं, नहीं तो ज़ीरोज़ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स की जगह पे -1/3 प्लस 1 यही ना आएगा। -1/3 पुट किया, 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1 0 आ गया, यानी ये ज़ीरोज़ है। यानी यहाँ क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू -1/3 इज़ ज़ीरोज़। सेकेंड चेक कर लेते हैं, 5x माइनस पाई, तो x की जगह पे क्या पुट करना है? 4/5, तो 5 से 5 तो कट गया, 4 माइनस पाई 0 नहीं आया, यानी वो ज़ीरोज़ नहीं है, इज़ नॉट ज़ीरोज़। लास्ट चेक कर लेते हैं, हमें लगता है अब चेक तो कर ही लोगे अब कैसा भी आए। LX प्लस M, इसमें हमें क्या पुट करना है? x की जगह पे -m/l, x की जगह पे -m/l, ठीक है। तो l से l देखो कट गया, क्या आया? -m प्लस m 0, यानी ये भी इसका ज़ीरोज़ है। तो अब हमें लगता है कि अब आप बता लो कि ज़ीरोज़ है या नहीं, ठीक है। ज़ीरोज़ आप समझ गए, जितनी डिग्रीज उतनी ज़ीरोज़। अब यहाँ पे देखो, यहाँ वेरिएबल 1 था, पावर 1 था, डिग्री 1 थी, यानी उसके एक ज़ीरोज़ मिल गए। इसका भी कोई ना कोई ज़ीरोज़ होगा, ये नहीं है लेकिन कोई ना कोई ज़ीरोज़ होगा,
इसका भी ये जीरोस हो गया, इसका पावर 1 है, डिग्री 1 है। तो आप समझ गए होंगे जितनी डिग्रीज उतनी जीरोस। जीरोस क्या होते हैं? जिस पर वैल्यू शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द जीरोस। हमें अब जीरोस फाइंड आउट करना है, हमें चेक नहीं करना है। चेक करना होता तो वैल्यू पुट करते, जीरो आता तो ज़ीरोज़ है, नहीं तो ज़ीरोज़ नहीं है। यहाँ पे हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ले लेते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसका जीरोज़ फाइंड आउट करना है। जीरोज़ का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी ना, तो यानी आप इसको जीरो पुट कर दोगे, ऐसे है ना। पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा ना जीरोज़ पे, तो हमने जीरो पुट कर दिया। अब y को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो यानी y इज इक्वल टू 4 इसका क्या है? ज़ीरोज़। सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें इसका जीरोज़ फाइंड आउट करना है। जब जीरोज़ फाइंड आउट करना होता है तो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं। यहाँ से हमें निकालना है, तो b इधर आ जाएगा, तो माइनस बी इज इक्वल टू ए एक्स होगा। b इधर आ जाएगा। v एक नंबर है, इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, याद रखना। और a अपॉन में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो ये आपका जीरोज़ हो गया। लास्ट पी एक्स इज इक्वल टू 7z, यहाँ 7x होगा, 7x। तो अब यहाँ पे इसको जीरो कर देंगे, तो 7 कहाँ आ जाएगा? अपॉन में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो, यानी जीरो इसका जीरोज़ है। तो जीरोज़ फाइंड आउट भी कर लोगे, वेरीफाई भी कर लोगे, जीरो समझ भी गए, आई होप। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लॉजिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप प्रैक्टिस करिए, और कोई बात, कोई लॉजिक अगर समझ में नहीं आया हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं उसका आंसर नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगा। और लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।